गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर, भीड़-भाड़ से दूर एक शांत रेलवे स्टेशन जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते रहते थे। इसी स्टेशन के एक कोने में एक छोटा सा चाय का ठेला लगा करता था। ठेले के पीछे खड़ा एक नन्हा बालक अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए यात्रियों को चाय पिलाया करता था। इस बालक का नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। पिता स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र रोज स्कूल के बाद उनकी मदद करने पहुंच जाता था। बहुत से लोग उसकी चाय पीते पीते उसके उज्जवल चेहरे को अनदेखा कर देते, लेकिन नरेंद्र के मन में कुछ और ही चलता था। मैं बड़ा होकर देश के लिए कुछ करूंगा, वो अक्सर खुद से कहता, लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था। एक दिन स्टेशन पर एक अधिकारी आया और उसने गुस्से में आकर नरेंद्र के ठेले को गिरा दिया। यहाँ ठेला लगाना मना है, उसने चीखते हुए कहा। नरेंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आग जल उठी थी। अगर यही संघर्ष है तो मैं इससे डरने वाला नहीं। चाय बेचने के साथ साथ नरेंद्र ने पढ़ाई जारी रखी। उसने पुस्तकालय में समय बिताना शुरू कर दिया। राजनीति, इतिहास और देशभक्ति से जुड़ी किताबें उसकी दोस्त बन गईं। दिन में चाय वाला, रात में एक जिज्ञासु विद्यार्थी, यही थी उसकी दिनचर्या। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़े सज्जन आए। नरेंद्र ने उन्हें चाय दी। वे कुछ देर नरेंद्र के साथ बैठे और बोले, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग चमक है बेटा, क्या तुम कुछ बनना चाहते हो? नरेंद्र ने झिझकते हुए कहा, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, पर रास्ता नहीं जानता। बूढ़े सज्जन मुस्कुराए, तुम रास्ता खुद बनाओगे, बस ईमानदारी और कड़ी मेहनत मत छोड़ना। नरेंद्र के जीवन में ये वाक्य पत्थर की लकीर बन गया। समय बीता। नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में जुड़ गए। वहां उन्होंने अनुशासन, त्याग और निस्वार्थ सेवा सीखी। उनके भीतर देश के प्रति एक अग्नि जलती रही। उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और एक लक्ष्य के पीछे लग गए, भारत को महान बनाना। पर रास्ता आसान नहीं था। क्या एक चाय वाला मुख्यमंत्री बन सकता है? एक वरिष्ठ नेता ने कहा। नरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर जनता की सेवा में ईमानदारी हो तो चाय वाला क्या, कोई भी देश चला सकता है। और फिर वह क्षण आया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात में विकास की लहर चल पड़ी, लेकिन नरेंद्र के सपने यही नहीं रुके थे। उनका दिल तो दिल्ली की गद्दी को देश सेवा का माध्यम बनाना चाहता था। फिर आया साल 2014। देश में चुनावी हवा गर्म थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। लोगों ने उन्हें तंज कसा, एक चाय वाला देश क्या चलाएगा? पर नरेंद्र के संघर्ष, मेहनत और मजबूत इरादों ने उन्हें आगे बढ़ाया। पूरे देश में उनकी रैलियां गूंजने लगीं। मैं भी चौकीदार हूं, अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनाव परिणाम की रात। नरेंद्र एक छोटे से कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर सीट का परिणाम एक नई कहानी कह रहा था। अचानक स्क्रीन पर चमका, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत। नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। ये जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं थी, ये जीत थी उनके बचपन की चाय की दुकान की, उनके पिता के संघर्ष की और हर उस व्यक्ति की जो मानता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सपने पूरे हो सकते हैं। टीवी के कैमरे उनकी ओर मुड़े। नरेंद्र बोले, आज एक चाय वाला भारत का प्रधान सेवक बना है। ये देश का विजय है। नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा देने का प्रयास किया। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक के बाद एक योजनाएं लेकर आए। उन्होंने हर बार साबित किया कि कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और जन सेवा से असंभव भी संभव हो सकता है। 2020 में जब पूरी दुनिया एक अनदेखे दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक साथ आने का आह्वान किया। एक रात उन्होंने कहा, 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाइए, हम इस अंधकार को मिलकर हराएंगे। देशवासियों ने विश्वास दिखाया। लाखों दीपकों की रोशनी ने हर दिल में उम्मीद जगा दी। नरेंद्र मोदी की कहानी महज एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है। उनकी यात्रा आज भी जारी है। वह कहते हैं, मेरा जीवन खुली किताब है और उन्हें पाने के लिए संघर्ष किया हो। जिसने कभी सपने देखे हों,